परमात्मा प्राप्ति वाली इंद्री कौन सी होती है, कैसे प्राप्त की जाती है या फिर कैसे एक्टिवेट होती है, इस विषय पर इस वीडियो में आगे चर्चा की जाएगी। मुक्ति या फिर मोक्ष वैसा नहीं होता है जैसा ब्रेन से समझ में आता है या फिर जिस मुक्ति की कल्पना हमारा मन करता है। मुक्ति या फिर मोक्ष तो ब्रेन के भी पार होता है, मन के भी पार होता है। मतलब वहाँ ब्रेन और मन जैसा कुछ नहीं होता है। इसका मतलब कुछ लोग इस तरह का कयास लगाते हैं या फिर भी बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मोक्ष वाली अवस्था में ब्रेन नहीं होता होगा, मन नहीं होता होगा, तो कुछ भी महसूस नहीं होता होगा। एक्चुअल में जो फीलिंग वगैरह होती हैं, इन सबको भी एक मोक्ष वाली अवस्था में जो साधक होता है वो देख सकता है। वो एज ए दृष्टा सर्वाइव करता है उसके बाद, भले ही वो शरीर में हो या फिर वो शरीर में ना हो। और मोक्ष जो होता है वो जीते जी भी घटित हो सकता है और शरीर की मृत्यु के बाद भी घटित हो सकता है। वो एक आंतरिक सूक्ष्म अवस्था होती है जहाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं होता है या फिर प्रभावी नहीं होता है या फिर इन सबको मुक्ति मोक्ष की अवस्था में चल रहा साधक देख पाता है। तो सिंपली अगर आप मोक्ष या फिर मुक्ति के बाद ब्रेन को भी देख सकते हैं या फिर फीलिंग को भी देख सकते हैं, तो फिर वो अवस्था कुछ ऐसी होती है जिसको ब्रेन के थ्रू बताया नहीं जा सकता है, मन के थ्रू हम उसको फील नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम इंसान सोचते हैं कि मुक्ति मोक्ष जैसा हमारे ब्रेन को समझ में आ रहा है वैसा होता होगा, या फिर जैसा हमारे मन को लगता है भगवान के बारे में या फिर मुक्ति मोक्ष के बारे में वैसा ही होता होगा, जबकि वो मन के ही पार होता है। बुद्धि जैसा भी वहाँ कुछ नहीं होता है। तो सीधी सी बात है, बुद्धि मन द्वारा हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते, ना ही ब्रेन और मन के थ्रू इस पर किसी भी तरह की कोई स्टैंप लगा सकते हैं इसको प्रूव करने के लिए कि मुक्ति मोक्ष तो ऐसा होता है। और मुक्ति मोक्ष के बारे में बहुत सारे लोगों के बहुत तरह के मत होते हैं। असलियत बताऊँ तो मुक्तियाँ बहुत प्रकार की होती हैं। जो इंसान जिस भी भगवान या देवी देवता की भक्ति करता है वो उन्हीं के लोक में जाता है। अगर कोई सिद्धियों से ज़्यादा काम लेता है तो मृत्यु के बाद वो सिद्धि मार्ग में ही जाएगा, मतलब उनके ही लोक में वो सर्वाइव करेगा। अगर कोई देवी देवताओं की भक्तियाँ करता है तो वो मायाबद्ध जो देवी देवता होते हैं उनके ही लोक का वासी बनता है। लेकिन जो मायापार भक्ति करता है, जो सर्वश्रेष्ठ मुक्ति या फिर अल्टीमेट मोक्ष प्राप्त करता है, अल्टीमेट मोक्ष के लिए माया पार भक्ति करनी होती है, जहाँ पर कि सत्य और तमोगुण भी नहीं होते हैं। वही अल्टीमेट मोक्ष या फिर मुक्ति होती है। और मोक्ष के बाद हमारा दोबारा से जन्म नहीं होता है। अन्य मुक्तियाँ होती हैं जो कि देवी देवताओं के लोक वाली होती हैं, मायाबद्ध होती हैं, उनमें दोबारा से जन्म भी हो जाता है। तो अब बात ये आती है कि जो अल्टीमेट मुक्ति होती है या फिर जो अल्टीमेट मोक्ष होता है, जहाँ पर हम जन्म मृत्यु के बंधन से चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं, काल कर्म माया से हम मुक्त हो जाते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सिंपली उसके लिए हमें मायापार परब्रह्म की भक्ति करनी होती है। इसके अलावा हमें मन बुद्धि चित्त अहंकार का भी अच्छी तरह से ज्ञान हो जाना चाहिए। ज्ञान मतलब सिर्फ बुद्धि से रिसीव किया गया ज्ञान नहीं, इसको समझना पड़ेगा कि बुद्धि कैसी होती है, मन कैसा होता है। मतलब एज ए दृष्टा आपको बुद्धि और मन को देखना होगा, अहंकार को देखना होगा। और जब तक आप अहंकार को बुद्धि मन को देख नहीं लेते, मतलब इनको भली भांति समझ नहीं जाते हैं, तब तक आप इनके पार भी नहीं जा सकते हैं। जिस दिन आप बुद्धि मन अहंकार या फिर अन्य जो विकार होते हैं उनको देखना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से आप इनके धीरे धीरे पार होना शुरू हो जाते हैं। एक साधक या फिर एक शिष्य मन बुद्धि चित्त अहंकार को देखना शुरू कर देता है, इनको समझ जाता है, तब जाकर के ही वो माया पार वाली भक्ति में या फिर परमात्मा के क्षेत्र में एंट्री कर पाता है। उससे पहले वो जो भी कर रहा होता है मन बुद्धि चित्त अहंकार के रेडियस में ही कर रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि मैं सही जा रहा हूँ। अगर इस बीच में उसे कोई बताने वाले गुरु नहीं हुए जो कि माया पार हैं, तो फिर वो वहीं भटक जाएगा। मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार में ही वो सिमट जाएगा और किसी देवी देवता के लोक का वो वासी बन जाएगा। मतलब उसे अल्टीमेट मोक्ष नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए हमारे पास गुरु भी होने चाहिए और वो भी माया पार वाले होने चाहिए, मतलब परब्रह्म वाले होने चाहिए। गुरु प्राप्ति के बाद भी उस साधक को या फिर उस शिष्य को अपने संकल्प में बने रहना होता है। जब तक कि उसकी जागृति शुरू नहीं हो जाती, उसे बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि मैं इस दुनिया में जो आया हूँ, मैं आत्म स्थिर होने के लिए आया हूँ या फिर आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आया हूँ कि मैं आखिर हूँ कौन।
क्योंकि जब तक हम मन बुद्धि चित्त अहंकार के अंडर में रहते हैं, इनके अधीन में रहते हैं, तब तक हमें पता नहीं होता है कि मैं कौन हूँ। मतलब एक फेक आइडेंटिटी के साथ या फिर गलत आइडेंटिटी के साथ, मतलब मैं और मेरा के साथ हम इस दुनिया में सर्वाइव कर रहे होते हैं। हमें ये तक नहीं पता होता है कि मैं कौन हूँ। हम अपने आप को इस फिजिकल वर्ल्ड वाली पहचान के थ्रू ही जान रहे होते हैं और माना भी होता है हमने, मतलब अपने आप को हमने एक शरीर माना होता है, वो भी फीलिंग के साथ में। फीलिंग कौन सी वाली? माया वाली, इंद्रियों वाली जो फीलिंग होती है। हमें 5 या 6 इंद्रियां दी गई होती हैं हमारे इस शरीर में, जिसके थ्रू हम इस पूरे संसार को अपने भीतर भरते हैं या फिर इनको इकट्ठा करते हैं। अपने बारे में भी हम इन्हीं इंद्रियों के थ्रू जानते हैं और ये इंद्रियां माया की होती हैं। तो सिंपली ये वो इंद्रियां नहीं होती हैं जो हमें परमात्मा तक पहुंचा देंगी। तो मायापार वाली इंद्रियों के एक्टिवेशन के लिए हमें मायापार गुरु की शरण में आना पड़ता है, उनकी आज्ञा में रहना पड़ता है और बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ता है। उस ध्येय में हमें होना पड़ता है कि मैं इस दुनिया में आया हूँ मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से या फिर परब्रह्म की भक्ति करने के उद्देश्य से, और वो मैं तब कर पाऊँगा जब मैं आत्म स्थिर हो जाऊँगा। और आत्म स्थिर होने के लिए मुझे मैं और मेरा का पूरी तरह से त्याग करना होगा। मतलब अहंकार का मुझे अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए। मुझे साफ साफ अहंकार दिखाई देना चाहिए कि मेरे भीतर अहंकार कौन सा है या फिर मेरा ब्रेन कौन सा है, मन कौन सा है। और ये होता भी है वास्तव में, तब जा कर के उस साधक की गति हो पाती है परमात्मा वाले आवरण में। और परमात्मा के बंधन में आना ही वास्तव में हम इंसानों की मुक्ति होती है। लेकिन हम परमात्मा के बंधन में ना होकर के काल कर्म और माया के बंधन में होते हैं। तो बुद्धि से परमात्मा प्राप्त अगर नहीं किए जा सकते या फिर मन से प्राप्त नहीं किए जा सकते या फिर जो माया वाली ये इंद्रियां हैं इनसे प्राप्त नहीं किए जा सकते, तो वो जो इंद्री जो परमात्मा के क्षेत्र तक जाती है उस इंद्री को एक्टिवेट कैसे किया जा सकता है? असलियत बताऊं तो उस इंद्री को एक्टिवेट करने के लिए हमें मायापार भक्ति करनी होती है, परब्रह्म की ही भक्ति करनी होती है। जहाँ तक हम ब्रेन के अधीन होते हैं या फिर मन के अधीन होते हैं तब तक तो बौद्धिक बल के अनुसार ही हम परमात्मा प्राप्ति की ओर बढ़ रहे होते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हमें पता लग जाता है कि मेरा ब्रेन की पहुँच इससे आगे नहीं है। समर्पण करने का भाव साधक के अंदर आ जाता है, तो उसके बाद मौन शुरू हो जाता है। असलियत बताऊं तो जब आपके भीतर मौन घटित होना शुरू हो जाएगा, वहाँ से परमात्मा प्राप्ति वाली जो इंद्री होती है जिससे कि आप परमात्मा वाले क्षेत्र में गति कर सकते हैं। ब्रेन जब तक चल रहा होगा या फिर जब तक आप मनगढ़ंत साधना मन के थ्रू फील करने वाली साधना जैसी कर रहे होंगे तब तक नहीं होगा। लेकिन जहाँ से मौन घटित होगा वहाँ से ही आपकी शुरुआत होगी। मतलब मौन में आपको मिलेगी वो इंद्री जो आपको परमात्मा तक ले जाएगी। धन्यवाद।